दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने इस लैपटॉप के अंदर Windows 11 इंस्टॉल करने आपको बताया था। आप में से काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारा लैपटॉप में Windows 11 तो यूज़ कर रहे हैं बट हमें वापस से Windows 10 में जाना है, तो क्या हम कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। बट अब ये बट क्या है वो आपको थ्रू आउट द वीडियो में पता चलेगा कि क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेंगे, आपका डेटा का नुकसान होगा या फिर नहीं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको पता चलेगी। तो बस यार इसी बात पे लाइक कर देना। और हाँ, लाइक टारगेट ओनली 2000 है, मुझे पता है आप पार करा दोगे। तो हमने सारे फुटेज को अपने एडिटिंग लैपटॉप में ट्रांसफर कर दिया। अब चलो बारी बारी से सारे स्टेप्स बताता हूं आपको। तो आप देख सकते हैं Windows 11 हमारे लैपटॉप में ऑलरेडी है। अब देखो, रोल बैक करने के लिए दो ऑप्शंस रहते हैं। अगर आपने लैपटॉप में अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही अपने Windows 10 से 11 में गए हैं ना, तो रोल बैक आप आराम से कर सकते हैं, अदरवाइज फिर स्टेप 2 ही को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से दोस्तों आपको सबसे पहला स्टेप मैं बता देता हूँ। विंडो आइकन पे क्लिक करना है, सेटिंग के अंदर जाना है, सिस्टम के अंदर आप जा करके आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके देख पाओगे रिकवरी का एक ऑप्शन मिलता है। ये वाला जो गो बैक का ऑप्शन अगर आपको दिखता है तो आप लकी हो, आप चाहो तो डायरेक्टली इसी को क्लिक करके वापस जा सकते हैं। मेथड 1 बहुत सिंपल है, बस क्लिक किया डायरेक्टली आप पीछे जा सकते हैं। तो ये जो मेथड 1 है दोस्तों, इसको मैं समराइज करके अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपका डेटा का नुकसान नहीं होगा, जो कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं पुराना जो डेटा था मेरा वो वापस से नया डेटा पूरी उसी तरीके से आ गया जैसे पहले था। बस यहाँ पर वही हुआ कि Windows 11 Windows 10 में डाउनग्रेड हो गया। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मेथड तभी काम करेगा जब आपने जो भी Windows 11 अपग्रेड किया है ना, वो 10 दिन के बीच में आप डाउनग्रेड कर देते हैं। और अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल के थ्रू समझा दूं तो लेट सपोज आपने 1 सितंबर 2022 को अपग्रेड किया था, तो 10 दिन के बीच में ही आप चाहो तो डाउनग्रेड कर सकते हैं। अब अगर मान के चलो आप 25 सितंबर 2022 को सोचोगे भैया हम डाउनग्रेड कर ले और सारा डेटा हमारा वापस आ जाए, तो ये करना पॉसिबल नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों कि अगर आपको डाउनग्रेड करना ही है तो फिर आप मेथड 2 या 3 को फॉलो कर सकते हैं। मेथड 1 काम तब करेगा जब आप 10 दिन के अंदर करना चाहते हैं और उसके लिए आपको सेटिंग, देन सिस्टम, देन रिकवरी एंड देन गो बैक का ऑप्शन मिलता है। गो बैक ब्लर अगर आपको दिख रहा है यानी कि आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, आप मेथड 2 या 3 को फॉलो अप कर सकते हो। तो ये जो मेथड था दोस्तों, ये काफी ज्यादा आसान था, लेकिन इससे भी ज्यादा आसान है ऑनलाइन शॉपिंग करके कैशबैक अर्न करना। मैं आपको कैश करो के बारे में बताना चाहूंगा क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। रतन टाटा जी द्वारा फंडेड है, 1.5 करोड़ से भी ज्यादा इंडियंस इसका यूज कर रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि अभी विंटर सेल चल रहा है, बहुत सारे ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको डिस्काउंट मिल रहे हैं। तो Amazon, मिंत्रा, जियो जैसे वेबसाइट पे तो डिस्काउंट मिलेंगे ही, ऊपर से कैशबैक भी मिल जाएगा। और अच्छी बात है, जो भी कैशबैक आप अर्न करोगे उसे आप डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यार विन विन वाला सिचुएशन है। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं आपको ना यहाँ पर गिव अवे भी करने वाला हूँ, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होगा। तो यहाँ पर से लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, इस ऐप को डाउनलोड करना। प्ले स्टोर से कर रहे हो तो TechG25 कूपन कोड यूज करके डायरेक्टली 25 रुपीज का साइन अप बोनस आपको मिलेगा। यहाँ पर से आपको बहुत सारे वेबसाइट्स दिखते हैं, जैसे कि अगर आपको Amazon से शॉपिंग करना है, क्लिक करो, ऑरेंज बटन पे क्लिक करके रीडायरेक्ट हो जाना। नॉर्मली जैसे आप शॉपिंग करते हैं आप कर लेना। और उसके बाद दोस्तों आप कैश करो के एप्लीकेशन में जा करके माय अर्निंग सेक्शन में सारे अर्निंग देख सकते हैं और इसको चाहो तो आप विड्रॉ भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट में। तो एज सिंपल एज दैट, आप चाहो तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दिए हुए हैं। और गिव अवे के लिए थोड़ा वेट कर लो। बाकी चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वाले प्रोसेस को करना आसान है बट काफी लोगों के साथ दिक्कत आती है, तो मैं मेथड 2 बता रहा हूं जिसके अंदर हम इस पेन ड्राइव का भी यूज करने वाले हैं, बूटेबल बनाएंगे इसको। तो डाउनलोड Windows 10 का जो आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर से आपको टूल डाउनलोड करना है। टूल डाउनलोड करने के बाद आपको एक छोटा सा EXE फाइल मिलता है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलता है। एक्सेप्ट लाइसेंस करने के बाद यहाँ पर से आपसे पूछा जाएगा कि आप ISO जनरेट करना चाहते हैं, तो हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और हमें कस्टम इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप के अंदर, यानी कि हमें ISO फाइल की जरूरत पड़ेगी। तो हम सेकंड ऑप्शन को सेलेक्ट करके जो भी डेस्टिनेशन है उसको सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। ये टाइम लगाएगा अच्छा खासा, क्योंकि यार 5 GB के लगभग का डेटा है जो कि यहाँ पर से डाउनलोड होकर आने वाला है, तो यार टाइम तो जरूर लगाएगा। हमारे केस में थोड़ा नेट स्पीड ज़्यादा है तो ये जल्दी हो गया था, बट हाँ टाइम ज़रूर लगने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। डाउनलोड होने के बाद जो ISO है, आपने अगर नाम चेंज किया होगा तो कुछ इस तरीके से आपका निकल के आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो ISO जब जनरेट हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ से भी अब 2 मेथड होता है। पहला मेथड है कि आप चाहो तो ये USB के अंदर
चाहो तो बूटेबल बना करके डायरेक्टली प्लग करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या दूसरा मेथड ऐसा होता है कि आप एक्सट्रैक्ट कर लो, ये जो विंडोज़ 10 का ISO आपने डाउनलोड किया है इसको एक्सट्रैक्ट कर लोगे। कुछ आपको 7 zip की ज़रूरत पड़ सकती है, अगर आपके लैपटॉप में नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और जैसे ही आप इस पर राइट क्लिक करोगे ये ISO के अंदर, यहाँ पर से आपको एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद कुछ इस तरीके का फाइल स्ट्रक्चर दिखता है, और इस सेटअप को डबल क्लिक करके जैसे ही आप लॉन्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस का सेटअप है ना वो स्टार्ट हो जाता है। एग्री करने के बाद यहाँ पर से आप देख पाओगे थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा कि आप कुछ भी चीज़ों को बचा नहीं सकते, यानी कि 3 ऑप्शंस रहते हैं, कीप ऑल डेटा एंड फाइल्स वो नहीं है, कीप फाइल ओनली है वो भी नहीं है, नथिंग वाला ऑप्शन रहता है कई सारे लैपटॉप में। क्यों? क्योंकि यार लैपटॉप का जो है ना 10 दिन से ज़्यादा हो गया तो यार रोल बैक नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में ये लैपटॉप आप चाहो तो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। बट कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने फ्रेंड के लिए पेन ड्राइव के अंदर ये चीज़ क्रिएट करना चाहते हैं या आप करना चाहते हो ताकि फ्यूचर में भी यूज़ आए, तो स्टेप 2 को भी आप फॉलो कर सकते हो। उस केस में क्या होगा, हमें रूफस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने रूफस को डाउनलोड किया और उसके बाद इसको ओपन करने के बाद इस पेन ड्राइव को आपको इंसर्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख पाओगे नाम आ जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर से आपको वही ISO जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था ना, जो 4-5 GB का था, उसको हम यहाँ पर से ओके कर देंगे सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर से हम प्रोसीड कर जाएंगे। आपका जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगा, और उसके बाद ये पूरी तरीके से आपका विंडोज़ 10 इस पेन ड्राइव के अंदर बूटेबल बन जाएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर से हम अपने लैपटॉप को शट डाउन कर देंगे, जो कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पर से हमें इस पेन ड्राइव को यहाँ पर इंसर्ट करना होता है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से अपने पावर बटन को प्रेस करना होगा और बूट मेन्यू के अंदर जाना होगा। जो डेल है उसके केस में F12 है, और अगर आपके पास HP है F9 हो जाएगा, और भी अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपका सिक्योर बूट ऑफ रहेगा तो उस केस में आपको उसको ऑन करना पड़ता है। ऑन करने के लिए आपको जो बूट का जो मोड है ना उसको चेंज करना होगा, और पूरा चेक कर पाओगे कि आपको यहाँ पर से इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिलता है, और सेव आप जैसे ही कर लोगे आपको यहाँ पर से दोबारा से रीस्टार्ट होगा और बूट मेन्यू के अंदर जाना होगा। जो डेल है उसके केस में F12 है, और अगर आपके पास HP है F9 हो जाएगा, और भी अलग अलग रहेगा। तो सिक्योर बूट वाला ऑन हो जाएगा, जो कि UEFI करके जो रहता है ना वो ऑन हो जाता है, और उसके बाद आप डायरेक्टली अपना जो पेन ड्राइव है ना उसको जो आपने इंसर्ट किया है उसको सेलेक्ट करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं, और पूरा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहीं पर काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका दिक्कत जो है उसको आप सिंपली यहाँ पर गूगल कर लेना, आपको पूरा स्टेप्स पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ना मल्टीपल कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी का UEFI बंद है, किसी का कुछ है, किसी का लीगेसी का इशू है, किसी का कुछ भी इशू रह सकता है। तो 4-5-10 तरह के अलग अलग इश्यूज होते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूं, बट अगर ऐसा कुछ है तो आप गूगल भी कर सकते हैं, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर से जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं उसके बाद यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों, जो कि आप देख सकते हो। विंडोज़ का जो प्रॉपर तरीका होता है ना इंस्टॉलेशन का, वो यहाँ से खुल के आ जाता है। यहाँ पर हमारे पास की नहीं है तो हम यहाँ पर से आई डोंट हैव की पे सेलेक्ट करेंगे, और बाकी यहाँ पर से विंडोज़ 10 प्रो को सेलेक्ट कर लेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर से आपको देखना है कि जो आपका SSD आपने डाला था ना, ड्राइव जो 0 है ना, वो हमारा SSD है। इसको यहाँ पर से हम क्लिक करके ओके कर देंगे ना, 10-15 सेकंड का टाइम लगता है। और उसके बाद दोस्तों इसी के अंदर आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर से विंडोज़ 10 जो है ना आपको इंस्टॉल कर लेना है कुछ इस तरीके से, जो कि आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा प्रोसेस को फॉलो होने देना, डिपेंडिंग अपॉन आपका लैपटॉप कितना स्पीड दे रहा है नहीं दे रहा है, और पावर को कनेक्ट करके रखना ताकि लैपटॉप बीच में रीस्टार्ट ना हो जाए, मतलब ऑफ ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीस्टार्ट ये सब आएगा। और जो विंडोज़ 10 का जो सेटअप वाला प्रोसेस होता है, सेलेक्ट लैंग्वेज, वाईफाई कनेक्ट करो, माइक्रोसॉफ्ट से कनेक्ट करो, ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप क्लियरली देख पाएंगे कि आपका विंडोज़ 10 पूरा तरीके से आ जाएगा। बाकी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी फाइल हमारा नहीं बचा है, जो कि आपको पता होगा। तो ये वाला जो प्रोसेस है इसके अंदर कोई भी फाइल, कोई भी डेटा नहीं बचता है। अगर 10 दिन के मतलब बाद आप करना चाह रहे हैं तो उस केस में 10 दिन के पहले करना है तो ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही वो प्रोसेस बता दिया था, ताकि आपका डेटा का कोई भी नुकसान नहीं हो। तो इस तरीके से दोस्तों आप विंडोज़ 11 से विंडोज़ 10 में जा सकते हैं। हालांकि एक और वीडियो है हमारे चैनल पर जहां पर मैंने आपको बताया था विदाउट डेटा लॉस, बट एक टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि 10 दिन होना चाहिए। मतलब जिस दिन से आपने इंस्टॉल किया ना विंडोज़ 11, उस दिन से लेकर के 10 दिन के बीच में अगर आप रोल बैक करना चाहते हैं तो आपका कोई भी डेटा का नुकसान नहीं होगा। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वैसे हाँ, मैंने आपको सब कुछ तो बता ही दिया इसी वीडियो में। वैसे जाते जाते गिव अवे की बात कर लेते हैं। तो 2 सिंपल स्टेप को फॉलो करके आप अमेजॉन के 500 के गिफ्ट कूपन जीत सकते हैं। पहले तो यहाँ पर से आपको कैश करो को डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप प्ले स्टोर से कर रहे हैं तो TechG25 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है इनके ऐप के थ्रू जा करके, जैसे कि आप मिंत्रा, अजियो या स्विगी जैसे कहीं भी वेबसाइट पे जा करके कर सकते हैं। कैंसिल मत करना, बस इतना ही करना है, आप गिव अवे में पार्टिसिपेट हो जाओगे। और बाकी यार मैं तो अनाउंस कर ही दूंगा, तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाकी यार इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।